एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स की जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो ये सिम्टम्स सारे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि रेफरेंस के लिए अगली बार ये यूज किए जा सके। मैं इन रूब्रिक्स को बहुत कॉमनली, बहुत एवरीडे में आई यूज दीज रूब्रिक्स, क्योंकि ये वो सिम्टम्स हैं जो कॉमनली बच्चों में पाए जाते हैं जब उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहला रूब्रिक है डिसोबीडियंस। बच्चे कहना नहीं मानते, पेरेंट्स उनको बार बार कही जा रहे हैं कि बेटे आओ, ये बात सुन लो, या हमारे लिए पानी का गिलास लाओ। वो हाँ हाँ तो बोलते रहते हैं लेकिन जाते नहीं है, कहना नहीं मानते। बच्चे को पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो अपना होमवर्क करो, हाँ जी तो बोल देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। सो इसमें हम लेते हैं डिसोबीडियंस की, कहना ना मानना। दूसरा आता है कि जिद्दी बच्चे बहुत हो गए हैं। आज के टाइम पे तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। तो ये हमारे रूब्रिक आता है ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, जो बहुत जिद्दी होते हैं, कहना नहीं मानना, जिद करनी, मुझे ये चाहिए, मैंने ये लेना ही है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बिल्कुल भी कुछ डिमांड्स नहीं होती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, दैट इज डिजायर्स नथिंग। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको हर एक चीज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। डिजायर्स फुल ऑफ, एक चीज ले ली, आधा घंटा खेले, बस हैप्पी। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद दूसरी चीज, नया टॉय चाहिए, नई चीज चाहिए। बच्चों में डर बहुत तरह के पाए गए हैं। फियर्स, अंधेरे का डर, अकेले रहने का डर, चोट लग जाने का डर, इंजेक्शंस का डर, भूतों प्रेतों का डर, ये सारे के सारे डर हमारी रेपर्टरी में मौजूद हैं। फियर ऑफ डार्क, फियर अलोन ऑफ बीइंग, फियर ऑफ घोस्ट, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। ऐसे बहुत सारे डर हैं जो बच्चों में देखने को मिले हैं। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा चुस्त चालाक, दूसरे बहुत स्लो होते हैं। सो हमारे पास दो मेजर रूब्रिक्स है। वन इज हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, जो बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत शैतान हैं, बहुत सारा काम बहुत तेजी से करते हैं। दूसरा है स्लोनेस एंड लेजीनेस। कई बार बच्चों में देखा गया कि गलती उन्होंने खुद की होती है लेकिन दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं कि मैंने नहीं किया। वो झूठ बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, मेरी छोटी सिस्टर ने या बड़ी सिस्टर ने या भाई ने किया है। यहाँ पे एक तो लायर रूब्रिक आएगा, लायर, और दूसरा है रेप्रोचेस अदर्स, दूसरे को ब्लेम करना। लेकिन खुद भी कई बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं टू दीज रेप्रोचेस एंड रेप्रीमेंट्स, के उनको कोई डांट दे तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज्यादा फील कर जाते हैं। उसके बाद एक बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस का मतलब है कि जो बच्चे अपनी बुक्स, कॉपीज, अपनी हर चीज, अपने टॉयज सब बहुत ध्यान से रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। और दूसरे बच्चे होते हैं जो बहुत लापरवाह, कुछ सीरियसली लेते ही नहीं है, वो फ्रिवलस होते हैं, जो कुछ भी सीरियसली नहीं लेते, दे आर फ्रिवलस चिल्ड्रन। उसके बाद आते हैं एक बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। सो दिस इज इंक्विजिटिवनेस। सम चिल्ड्रन आर वेरी इंक्विजिटिव और क्यूरियस। इन इंक्विजिटिव में वो इतना जिज्ञासु है, उसकी कुछ भी जानने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि वो बार बार आपसे पूछता रहेगा, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं, लाइक दिस। एक बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, चाहे एक पेरेंट स्ट्रिक्ट हो, मदर या फादर, लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। और आज के टाइम में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। वो बच्चों पे इतना सब कुछ थोपते हैं कि तुमने ये करना ही करना है, तुमने क्लास में फर्स्ट आना ही है, तुमने उस गेम में ऐसे करना ही है। सो इन चीजों में बच्चे पिसके रह जाते हैं।
यहां पे हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय अदर्स, अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, काफी देर तक, वो बहुत देर तक डोमिनेशन के अंडर काम करते हैं, डोमिनेशन में रहते हैं। एक बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने वाले, कि कुछ ना कुछ करते रहना, उनको होता है वो कुछ ना कुछ करते रहें। इसमें हमारे रूब्रिक्स आते हैं एक्टिविटी, डिजायर फॉर एंड इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, कि कुछ ना कुछ करी जाना। और इसके साथ ही ये बच्चे टिक के नहीं बैठ सकते, सिट एवर्शन टू, बिल्कुल भी इनमें टिका नहीं होता, ये टिकते नहीं है, एक जगह पे तो बैठ ही नहीं सकते। पेरेंट्स आके हमें बताते हैं कि ये बिल्कुल भी एक जगह पे बैठ के नहीं कुछ कर सकता, फुदक के उधर भाग जाता है, फुदक के उधर चला जाता है, कभी इधर कभी उधर, टिकता ही नहीं है। और इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, क्योंकि इसकी अटेंशन ही इतनी इर्द गिर्द आले दुआले वाली चीजों में, इर्द गिर्द वाली चीजों में होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब बोलते हैं तो बहुत गंदा बोलते हैं, बिल्कुल ढंग से जवाब नहीं देते, हमेशा जैसे पेरेंट्स को खाने को पड़ते हैं, इस तरह से। सो आंसर सिविल कैन नॉट। बच्चों में हमने ये भी बात बहुत देखी है। और जब भी ये बच्चे जिद करते हैं, हर बार नई चीज की जिद होती है, एक चीज मिल गई तो ये खुश हो गए, और दूसरे बच्चे हैं चाहे चीज मिल भी गई हो तब भी वो खुश नहीं होते, हैप्पी नहीं होते। तो यहां पे हमारे रूब्रिक्स आते हैं क्वाइटेड कैन नॉट बी, या क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग। इसका मतलब है कि इस एक तरह के बच्चे को बिल्कुल चुप नहीं करवाया जा सकता, वो मानते ही नहीं है। और दूसरा जो बच्चा है ओनली बाय बीइंग कैरिड, उसको वो मान जाता है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रोंदू किस्म के होते हैं, जल्दी से झट से रो पड़ना, वीपिंग इजीली। और जब भी कोई घर वाला उनको मनाता है, उनको प्यार करता है, उनको गोदी में लेके प्यार किया, मनाया, तो ये मान जाते हैं। दिस इज कॉन्सोलेशन एमेलियोरेट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं मानते, वो और ज्यादा कहते हैं कि चले जाओ आप, मैंने नहीं बोलना, अपने आप ही उठ के दूसरे कमरे में चले जाना, फिर 10-15 मिनट के बाद अपने आप ही मान के आ जाना। सो इनमें कॉन्सोलेशन एग्रीवेट लेते हैं। जो बॉयज में 8-10 साल की एज के बॉयज में खास करके देखा गया है कि ये बच्चे घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। वॉन्डर डिजायर, वॉन्डर का मतलब एमलेसली, जस्ट विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं है, लेकिन वो घर से बस साइकिल उठाया चले गए और घूम घाम के घंटे 2 घंटे के बाद आए। ना इनको काम करने का, कोई होमवर्क करने का, ना इनको पढ़ने का कोई कुछ भी नहीं उनके मन में आता, बस घूमना ही घूमना है। जब पढ़ने वाले हम रूब्रिक लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेम्प्टिंग टू, वेकेंट फीलिंग हैज अ। जब ये पढ़ने लगते हैं तो दिमाग में एक बस वेकेंट सी फीलिंग आती है, सब कुछ खाली खाली सा लगता है, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडीइंग, रीडिंग वाइल, बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं लगता। और बहुत सारी मदर्स आके स्पेशली इस बात की दवाई लेते हैं कि जी सारा दिन ये खेलता रहता है और बिल्कुल भी इसका पढ़ने को मन नहीं करता। खेलने वाला, प्लेफुल और प्ले डिजायर टू। पहले ये अलग अलग रूब्रिक्स हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत सारी रेपर्टरीज में दोनों रूब्रिक्स को इकट्ठा कर दिया है, प्लेफुल एंड प्ले डिजायर फॉर। कई बच्चे बहुत एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस मच, और उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए, हमने तो ये काम करना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक। वहां पे हम लेते हैं एम्बिशन मच मीन्स एम्प्लॉय एवरी पॉसिबल। सपोज करो उनकी, वो अपनी मदर से कुछ मांगते हैं, मदर नहीं देती तो वो पापा के पास चले जाएंगे,
पापा ने भी वो चीज नहीं लेके दी, तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे ये चीज लें। तो फिर वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएंगे, उनको पता है कि यहां से जवाब नहीं मिलेगा। सो वो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अपनी चीज मनवाने के लिए, कोई भी अपना काम निकलवाने के लिए। सो यहाँ पे एम्बिशन, मच एम्बिशियस मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, जो भी पॉसिबल मीन है वो सब ये बच्चे एम्प्लॉय करते हैं। कई बार बच्चों में देखा गया है कि जब घर में एक छोटा बच्चा, नया बच्चा आता है, तो बड़ा बच्चा बहुत ज्यादा इग्नोर्ड फील करता है, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट फील करता है। उसको लगता है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। वो छोटे बच्चे के साथ भी कुछ कर सकता है, वो छोटे बच्चे को मार भी देता है कई बार, या उठा के नीचे रख दिया या फेंक दिया। ऐसी बिहेवियर चेंजेस बच्चों में देखी गई हैं कि जब छोटा बच्चा आया तो बड़े बच्चे ने बहुत ज्यादा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया आउट ऑफ जेलसी। उसको लगता है कि जो मुझे प्यार मिल रहा था वो अब छोटे बच्चे को मिलने लग गया है। तो इसलिए जेलसी जनरल चिल्ड्रन इन व्हेन अ न्यू बेबी टेक्स द अटेंशन ऑफ द फैमिली। जब छोटा बच्चा पैदा होने की वजह से सारी फैमिली की अटेंशन टूवर्ड्स अ स्मॉल चाइल्ड हो जाती है, तो बड़ा बच्चा ऐसे बहुत ज्यादा जेलस फील करता है कि सब तो उसी को पूछते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। कई बार बच्चे स्कूल जाने को उनका मन नहीं करता। दिस इज एवर्शन टू स्कूल। हमारे पास बहुत ऐसे रूब्रिक्स हैं जो जनरल प्रैक्टिस में हम यूज कर सकते हैं। एवर्शन टू स्कूल, स्कूल जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। एक बच्चे होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल इसको बिहेवियर को पता नहीं क्या हो गया, वैसे है तो ये बहुत सियाना, अपनी उम्र से ज्यादा सियानी बातें करता है, ज्यादा मैच्योर बातें करता है। वहां हम लेते हैं प्रिकॉसिटी इन चिल्ड्रन। लेकिन कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हालांकि बहुत सियाना है, बहुत ज्यादा, लेकिन स्कूल में इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो यहां पे रूब्रिक है प्रिकॉसिटी स्कूल बट डज नॉट परफॉर्म टू कैपेसिटी एट स्कूल। के है तो ये बहुत सियाना, लेकिन स्कूल में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। सो इसमें हम ये रूब्रिक यूज करते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनको जब लगता है कि हमें बहुत सब लोग इग्नोर करते हैं, जब भी उनको किसी बात के लिए रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ये नहीं लेना तुमने, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये बच्चे कहते हैं कि ठीक है, यू डोंट लव मी। मतलब इस तरह से अपने पेरेंट्स को वो ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। सो ये हमारे पास रूब्रिक है ब्लैकमेल, इमोशनल, सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज। जब किसी चीज के लिए जवाब दे दिया तो ये कहते हैं कि नहीं, यू डोंट लव मी, मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्यार ही नहीं करते। बच्चों में थंब सकिंग की प्रॉब्लम होती है, अंगूठा चूसते हैं, उसकी मेडिसिन है। और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने ठीक किए हैं जिनमें जस्ट एक ही डोज दी और थंब सकिंग की प्रॉब्लम ठीक हो गई। सो इस तरह बच्चों में अभी तो हमारी रेपर्टरीज बहुत सारे रूब्रिक से भरी पड़ी हैं। जिस तरह की आपके बच्चे की प्रॉब्लम होती है उसी तरह की हम सिम्टम्स यूज करते हैं और उसी तरह उनकी मेडिसिन निकाली जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मेडिसिन डिस्कस करेंगे जिनमें बच्चों में यूज होने वाली मेडिसिन जो इस बिहेवियर के या मिसबिहेवियर के बच्चों में इस्तेमाल की जाती हैं। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.